हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक सवाल से। क्या आप मानते हैं कि आंख मूंद लेने से समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं, या इग्नोर करने से ज़िंदगी में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं? ऐसा अगर जो भी लोग मानते होंगे वो गलत है, क्योंकि आंख मूंदने से समस्याएं ख़त्म नहीं होती, इग्नोर करने से, भागने से चीज़ें दूर नहीं होती। हमें समस्याओं के साथ, प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है और दूर करने के उपाय भी करना पड़ता है। हम समस्याओं को छोड़कर भाग जाएंगे तो कहाँ तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप समस्याओं से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, या उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। ये कहानी इसी पे आधारित है। एक बार का बात है, एक छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था। काफ़ी अच्छे उसके बिजनेस चलते थे, और जब बिजनेस उसका चलता था तो किसी का भी बिजनेस ऐसे चलेगा तो परिवार के साथ सुख शांति से रहेगा, जो चाहेगा वो पालेगा। लेकिन समय के साथ साथ इच्छाएं आदमी की बढ़ने लगती हैं, और उसकी आशा भी हो जाती है कि कुछ और ले आऊँ, कुछ और ले आऊँ। तो आपकी जो समझ चीज़ों को खरीदने का या अर्जित करने के जो साधन होते हैं कम पड़ने लगते हैं। जैसे आपका शरीर बड़ा होने लगे, चादर वही रहे तो चादर छोटी पड़ जाएगी। वैसे ही हो कि आपकी जब इच्छाएं आपके चादर से निकलने लगे, आपके शरीर जब बड़ा जैसे होता है वैसे, तो आप कुछ भी कर लें लेकिन आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होने लगा कि कुछ टाइम के बाद घर के जो समस्याएं उसको दिखने लगी या आने लगी, उससे वो घबराने लगा, परेशान होने लगा। और वो अपने से प्रयास किया जितना वो कर सकता था, लेकिन वो अचानक से घर छोड़कर भाग गया। उसको लगा कि अगर मैं घर में नहीं रहूँगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे फेस नहीं करने पड़ेंगे और मैं शांति से जीवन जी सकता हूँ। ऐसा करके वो घर छोड़कर चला गया। जाते जाते बहुत दूर निकल गया। तभी देखा कि महात्मा बुद्ध की, उनका जो टोली होता था, जो उनके साथ उनके शिष्य वगैरह गढ़ चलते थे, और एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और प्रवचन या शिक्षा जो भी देना होता था देते थे। तो जब महात्मा बुद्ध को देखा तो उसको एक आत्म शांति हुई, और उसने जाके उनके पैरों पे गिर के बोला कि गुरुजी, आप मेरे को अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और मुझे आपके साथ रहने में बहुत शांति मिलेगी। तो महात्मा बुद्ध ने उसको अपने शरण में लिया, अपने दीक्षा उसको ग्रहण करा के और अपना शिष्य बना लिया। अब जैसा कि उनका आदत था, उनके जो भी टोली थी, मंडली थी, वो एक दूसरे से गांव से जाते रहते थे और जगह जगह पे प्रवचन करते थे। ऐसे ही एक बार किसी जंगल से निकल रहे थे, जाते जाते बहुत ही गर्मी था और जंगल भी बहुत लंबा था। एक जगह विश्राम किए। उन्होंने बोला, जब मुझे प्यास लग गई है कि बगल के सरोवर से पानी लेके आओ। उसी शिष्य से, उसी व्यापारी से बोला जो शिष्य अभी बना था। वो गया तो देखा कि जब पानी लेने गया तो सरोवर के पास पहुंचा तो देखा कि उसमें जानवर जो है काफ़ी उछल कूद मचा रहा है, जिससे कि पूरा मिट्टी से भर गया। अब मिट्टी से लिए हुए पानी को कैसे वो आए गुरुजी को पिलाने के लिए। वो वापस वहाँ से भारी मन से चला आया कि भाई मिट्टी वाला पानी तो लेना ठीक नहीं है। जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा तो पूछे, ये पानी तुम लाए नहीं? क्योंकि उसके हाथ में कुछ था नहीं। तो उसने बोला, गुरुजी ऐसा था, मैं वहाँ गया तो जानवर ऐसे कर रहे थे जिससे कि मिट्टी सारे जो बाहर आ गए और वो पानी जो है गंदा था, तो मैं पीने लायक पानी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं वापस चला आया। तो बोले ठीक है।
एक काम करो, अब फिर जाओ। सॉरी। तो व्यक्ति बोला यार, पता नहीं क्या कीचड़ वाला पानी पिएंगे क्या, पता नहीं, मतलब उसके दिमाग में प्रश्न आने लगा कि क्या करूं, अब तो बोले तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो कीचड़ वाला पानी है और गुरुजी को कैसे पिलाऊंगा। ये मत्ते मत्ते वो सरोवर के पास पहुंचा। इस बार देखा तो सरोवर का पानी एकदम निर्मल स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा था। उसने पानी भर के उसमें से लेके आया। करा जब पहुंचा महात्मा बुद्ध के पास, तो बोला गुरुजी तो चमत्कार हो गया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो पानी बहुत निर्मल था, एकदम स्वच्छ था, साफ दिखाई दे रहा था, ट्रांसपेरेंट सा था। कह रहे कि जीवन ऐसा ही होता है, जब भी आपके अंदर तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, आप इन भावनाओं से ही परेशान होता है जिंदगी। इतने भावनाओं की आंधी तूफान हमारे अंदर चलती रहती है कि हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता कि रास्ता किधर है, हमें करना क्या चाहिए। और उस धूल कंकड़ से भरे हुए जब बवंडर आपके दिमाग में भावनाओं रूपी धूल कंकड़ से जब भावनाएं बाहर आती है, उस समय आप दुनिया को देखते हो या आप कोई भी विचार लेते हो, तो वो जो आपका निर्णय होता है हमेशा गलत होता है। आप जब ऐसी भावनाएं का बवंडर आपके अंदर एकदम प्रज्वलित हो जाए, उस समय आपको चाहिए कि आप शांति से बैठें, भावनाओं को शांत होने दें। जब भावनाएं शांत हो जाएंगी तो आप जो निर्णय लेंगे ना तो सही होगा। और जीवन ऐसे ही है, कभी अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारी ज़िंदगी उन भावनाओं की तरह ही है या उस इमोशंस के लिए पूरी ज़िंदगी हम तौल सकते हैं। आज दुख का बवंडर उठा है, आज दुखी दिखोगे, कल सुख का बवंडर दिखेगा, आप सुखी दिखोगे। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो या उसकी कैसे आकलन करते हो। जब आप जिस भावनाओं से प्रेरित होकर अगर अपने ज़िंदगी का आकलन करोगे तो वैसे ही ज़िंदगी देखेगा। आप अपने जब भी भावनाएं ऐसी आती है तो उसको मौका दो, उसको नीचे गिरने का, डाउन होने का, ज़मीन पे जाने का, धरातल शांत होने का। जब वो शांत होगा तो आपको सही चीज़ का एहसास होगा कि ज़िंदगी इसी तरह के बवंडर है। हमें इसी जब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आए तो हमें उसको मौका देना चाहिए शांत होने का। जब शांत हो जाएगी तो आपको आपके रास्ते जो कि आप निर्णय लेने वाले हो साफ और क्लीन दिखाई देगी, तो आप ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप भावनाओं के उठने के समय अगर कोई भी निर्णय लोगे, भावनाओं से प्रेरित होकर, जब भावनाएं आपके अंदर प्रबल हो चुकी हैं, एक तूफान बवंडर का ले चुकी है रूप, उस समय आप कोई भी ऐसी इच्छा करोगे तो वो जाहिर सी बात है गलत होगा। जब ये बात गुरुजी ने उनको बताया उस व्यक्ति को, उसको एहसास हुआ कि उसने अकस्मात ही भावनाओं के वश होकर उसने गलत निर्णय लिया और अपने फैमिली को मझधार में छोड़ के चला आया, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। और वो गुरुजी से फिर चरणों पे आशीर्वाद लेकर विदा लिया और अपने घर वापस आ गया। आपके लिए भी यही है। आप भी सोचिए कि आप कोई भी निर्णय भावनाओं को शांत होने के बाद लेते हैं या भावनाओं जब प्रबल होती हैं तब। धन्यवाद।